काव्यमाला चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और शैक्षणिक वीडियो देखें। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम विस्तार से समझने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के मेजर 3 थ्योरी पेपर को। अगर आप इस कोर्स में हैं तो ये पूरी चर्चा आपके बहुत काम आने वाली है। हम आपके पूरे सिलेबस को इस तरह से देखेंगे कि आपको तैयारी करने में कोई भी मुश्किल ना आए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम आपके पेपर का एक परिचय लेंगे, उसकी बेसिक डिटेल्स को समझेंगे। फिर हम एक एक करके सिलेबस की 5 यूनिट्स में गहराई से उतरेंगे। और हाँ, आखिर में हम ये भी बात करेंगे कि इस विषय को पढ़ने के बाद करियर के कौन-कौन से रास्ते खुलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले ये पक्का कर लेते हैं कि ये पेपर कौन सा है और इसमें क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का मेजर 3 पेपर है। अब इसके टाइटल पर ध्यान दीजिए, आधारभूत भौतिक, कार्बनिक और परमाणु रसायन विज्ञान। नाम से ही साफ है कि ये पेपर कितना व्यापक है। इसमें आप केमिस्ट्री की 3 सबसे अहम शाखाओं की बुनियाद रखेंगे। ये आपके आगे के सालों की पढ़ाई के लिए एक मजबूत नींव का काम करेगा। तो चलिए अब सीधे सिलेबस पर आते हैं और शुरू करते हैं पहली 2 यूनिट्स के साथ। हमारी ये यात्रा बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि पहली यूनिट हमें सीधे प्राचीन भारत में ले जाती है। हम ये जानेंगे कि केमिस्ट्री सिर्फ आज के मॉडर्न लैब्स में नहीं बनी। हम भारत के उस पारंपरिक ज्ञान को समझेंगे जिसने हजारों साल पहले ही धातुकर्म यानी मेटलर्जी से लेकर मेडिसिन तक की नींव रख दी थी। अच्छा, अब इस माइंड मैप को देखिए। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, इसमें हम न्याय और वैशेषिक जैसे दर्शनों को पढ़ेंगे जिन्होंने पदार्थ यानी मैटर की बनावट को समझने की कोशिश की। हम रसायनव जैसे पुराने ग्रंथों को देखेंगे और जानेंगे कि उस वक्त धातुओं को शुद्ध करने के लिए डोला यंत्रम जैसे कौन से उपकरण इस्तेमाल होते थे। है ना दिलचस्प? असल में ये हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री की जड़ों को समझना है। तो प्राचीन दुनिया से निकलकर अब हम आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक पर, थर्मोडायनामिक्स। ये यूनिट हमें उन नियमों को समझाएगी जो इस ब्रह्मांड में हर जगह काम करते हैं, चाहे वो एक इंजन का चलना हो या हमारे शरीर की कोशिकाओं का काम करना। सब कुछ एनर्जी के नियमों से बंधा है। ये माइंड मैप हमें इस यूनिट की पूरी कहानी बताता है। हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, जैसे सिस्टम क्या है, सराउंडिंग्स क्या होती हैं। फिर हम थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम को समझेंगे जो एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में है। इसके बाद हम हेस लॉ का इस्तेमाल करके रिएक्शंस में एनर्जी चेंज को कैलकुलेट करना सीखेंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि कैसे कोई पदार्थ अलग-अलग अवस्थाओं में, जैसे बर्फ, पानी और भाप, एक संतुलन में रहता है। तो ये तो हुई फिजिकल केमिस्ट्री की बात। अब हम सिलेबस के दूसरे हिस्से में चलते हैं और यहाँ हम गोता लगाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में। अब हम आ गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही फैसिनेटिंग संसार में। यूनिट 3 खास तौर पर उन कंपाउंड्स पर फोकस करती है जिनमें नाइट्रोजन होता है। और आप जानते हैं नाइट्रोजन जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। हमारे डीएनए से लेकर प्रोटीन्स तक हर जगह नाइट्रोजन मौजूद है। इस यूनिट में हम नाइट्रोजन का एक तरह से दोहरा रूप देखेंगे। एक तरफ तो हम टीएनटी जैसे पावरफुल नाइट्रो कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे और दूसरी तरफ हम एमीन्स के बारे में जानेंगे जो दवाओं से लेकर कपड़ों के रंगों तक कई जरूरी चीजों के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हम उनके स्ट्रक्चर, नामकरण और उनकी खास केमिकल रिएक्शंस को भी समझेंगे। हमारी अगली यूनिट उन मॉलिक्यूल्स के बारे में है जो हम सबको एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। हम जो रोटी, फल या चीनी खाते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट ही तो हैं। पर सवाल ये है कि केमिकल लेवल पर ये असल में हैं क्या? चलिए पता करते हैं। इस यूनिट में हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करना सीखेंगे। हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जैसे सबसे सिंपल मोनोसैकेराइड से शुरुआत करेंगे जो हमें तुरंत एनर्जी देते हैं। फिर हम डाइसैकेराइड को समझेंगे और आखिर में स्टार्च और सेल्यूलोज जैसे बड़े बड़े पॉलीसैकेराइड तक जाएंगे जो पौधों में एनर्जी स्टोर करने और उन्हें स्ट्रक्चर देने का काम करते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने सिलेबस की आखिरी और शायद सबसे पावरफुल यूनिट पर। यूनिट 5 हमें सीधे एटम के न्यूक्लियस यानी उसके केंद्र में ले जाएगी, जहां हम न्यूक्लियोकेमिस्ट्री की स्टडी करेंगे। ये माइंड मैप हमें एटम के न्यूक्लियस की पूरी सैर कराता है। हम न्यूक्लियॉन्स जैसे फंडामेंटल पार्टिकल से शुरू करेंगे। हम ये जानेंगे कि क्यों कुछ एटम स्टेबल होते हैं और कुछ रेडियोएक्टिव होते हैं। और फिर हम एटॉमिक एनर्जी के पीछे की साइंस को समझेंगे।
फिशन जिससे न्यूक्लियर पावर प्लांट चलते हैं और फ्यूजन जो सूरज को एनर्जी देता है। हम ये भी देखेंगे कि रेडियो आइसोटोप्स का मेडिकल और इंडस्ट्री में कितना जबरदस्त इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो इतना सब कुछ पढ़ने के लिए अच्छी किताबों की जरूरत तो पड़ेगी ही, है ना? तो चलिए देखते हैं कि कौन सी बुक्स आपके काम आएंगी। यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिजिकल, ऑर्गेनिक और न्यूक्लियर केमिस्ट्री तीनों के लिए अलग-अलग स्पेशलिस्ट किताबें बताई गई हैं। ये बहुत अच्छी रणनीति है क्योंकि हर टॉपिक को गहराई से समझने के लिए एक एक्सपर्ट टेक्स्ट बुक का होना बहुत जरूरी है। अब सबसे जरूरी सवाल, ये सब पढ़ने के बाद आखिर होगा क्या? करियर में क्या-क्या ऑप्शंस है? चलिए, अब केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन के बाद जो शानदार करियर के मौके मिलते हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री के बाद दरवाजे हर तरफ खुलते हैं। सरकारी क्षेत्र में आप DRDO या आइसरो जैसे बड़े संस्थानों में रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं या फॉरेंसिक लैब में काम करके अपराध सुलझाने में मदद कर सकते हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर में आप फार्मा कंपनियों में नई दवाइयां बनाने वाली टीम का हिस्सा बन सकते हैं या फूड इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल देख सकते हैं। सच कहूं तो संभावनाएं बहुत हैं। तो ये था आपके BSc फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के मेजर 3 पेपर का एक पूरा खाका। प्राचीन ज्ञान से लेकर एटम के रहस्यों तक ये सिलेबस आपको दुनिया को एक मॉलिक्यूलर लेवल पर समझने की ताकत देता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारे टॉपिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। थर्मोडायनेमिक्स के नियम ऑर्गेनिक रिएक्शंस को चलाते हैं और न्यूक्लियर केमिस्ट्री की समझ मेडिकल साइंस में क्रांति ला सकती है। उम्मीद है इस पूरी चर्चा से आपको अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए एक सही दिशा और प्रेरणा मिली होगी। Don't forget to subscribe for more amazing content like this.